तो देखिए वो बच्चा क्या कहता है। वो बच्चा कहता है, बट रामायण इज एन एपिक, इट इज नॉट अ हिस्ट्री। तो राम जी में बी अ कैरेक्टर बट नॉट ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री। मैं ये सुनकर स्तब्ध रह गया। मुझे उस बच्चे पर बड़ा लाड प्यार आया और मुझे अपने पर गुस्सा आया। हमने समाज के बच्चों को क्या दिया? झूठ। राम जी एक इतिहास पुरुष हैं, इतिहास में वो हैं, और हमने उन्हें महाकाव्य का, एक लिटरेचर का पात्र बना के छोड़ दिया। ऐसा होता है क्या किसी देश में? तो आज मेरे मन में आया कि मैं राम जी की बात आपसे करूंगा। तो सबसे पहले इस महान और पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। शुरुआत में मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। पहला प्रश्न, लव और कुश का महाभारत से क्या संबंध था? और दूसरा प्रश्न, लव और कुश के बच्चों का क्या नाम था? आपको ढूंढना है, नहीं पता चलेगा, मैं बताऊंगा। मैं आपको कुछ एक खास बातें शनि और बृहस्पति से संबंधित बताने जा रहा हूं, जो आपकी जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन करेंगे। और बहुत सारे दुख कष्ट जो आपके घर में हैं, इसे समझने से उन्हें समझने का मौका मिलेगा आपको। लेकिन सबसे पहले सुबह सुबह राम जी की बात से शुरू करते हैं। यूं तो 1969 से एक ऐसा प्रयास चल रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ मेम्फिस में अपने ही देश के एक महान वैज्ञानिक के द्वारा, जिससे हम राम जी, कृष्ण जी के जीवन के समय के बारे में जान सके। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई प्लेनेटोरियम नाम के एक सॉफ्टवेयर से। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें रामायण में, या रामचरितमानस की बात नहीं, रामायण में लिखे हुए जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है, वो उसमें जब फीड की जाएगी तो वह आपको एक निश्चित तिथि निकाल के देगा। और उस तिथि का आप रामायण की बाकी घटनाओं को उसके साथ टैली करते चले जाइए, आपको वो सारी स्थिति स्पष्ट होती चली जाएगी। रामायण के बाल कांड में गुरु वशिष्ठ द्वारा राम के कुल का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। ब्रह्मा जी से मरीचि का जन्म हुआ, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के विवस्वान और विवस्वान के विवस्वत मनु हुए। विवस्वत मनु के समय जल प्रलय हुआ था। विवस्वत मनु के 10 पुत्रों इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिशंत, कर्षु, महाबली, शर्यति और प्रशत में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु प्राचीन कौशल देश के राजा थे और इनकी राजधानी अयोध्या थी। इक्ष्वाकु के 3 पुत्र थे, कुशी, निमि और दंडक। निमि तो जैन धर्म के तीर्थकर हैं। इक्ष्वाकु के पहले पुत्र कुशी के पुत्र का नाम विकुशी था। विकुशी के पुत्र बाण और बाण के पुत्र अनरनय हुए। अनरनय से प्रथु और प्रथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुधुमार हुए। धुधुमार के पुत्र का नाम युवनाशव था। युवनाशव के पुत्र मंधाता हुए और मंधाता से सुसनिध का जन्म हुआ। सुसनिध के 2 पुत्र हुए, ध्रुवसिंध एवं प्रसन्नजीत। ध्रुवसिंध के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असित और असित के पुत्र सगर हुए। सगर अयोध्या के बहुत प्रतापी राजा थे। सगर के पुत्र का नाम असमंज था। असमंज के पुत्र अशुमान तथा अशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। भागीरथ के पुत्र कुकुत्सथ और कुकुत्सथ के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। तभी राम के कुल को रघुकुल भी कहा जाता है। रघु के पुत्र प्रबद्ध हुए। प्रबद्ध के पुत्र शंखण और शंखण के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र पशुश्रक
और पशुश्रक के पुत्र अम्ब ऋषि हुए। अम्ब ऋषि के पुत्र का नाम नहुष था। नहुष के पुत्र ययाति और ययाति के पुत्र नभाग हुए। नभाग के पुत्र का नाम अज था। अज के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हैं। इस प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर की मदद से हमें आज राम जी का जन्म दिन, जन्म समय दोनों पता है और उनके जीवन की बाकी घटनाएं भी उससे जुड़ती चली जा रही हैं, जिससे यह पता लगता है कि कुछ भी मिथ्या नहीं है, वो साहित्य मात्र का हिस्सा नहीं है, वो कोई सृजित किए हुए पात्र नहीं है, वह कोई काल्पनिक पात्र नहीं है, बल्कि जीते जागते इतिहास पुरुष है, भगवान है। अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुखधाम का नाम राम। जब भी कोई अवतार जन्म लेता है तो उसके कुछ चिन्ह या लक्षण होते हैं और उसके अवतार होने की गवाही देने वाला कोई होता है। राम ने जब जन्म लिया तो उनके चरणों में कमल के फूल अंकित थे, जैसे कि कृष्ण के चरणों में थे। राम के साथ हनुमान जैसा सर्वशक्तिमान देव का होना इस बात की सूचना है कि राम भगवान थे। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, कान्हे पर जो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। रावण जैसा विद्वान और मायावी क्या एक सामान्य पुरुष के हाथों मारा जा सकता है? इन सबको छोड़ भी दें तो महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने इस बात की पुष्टि की कि राम सामान्य पुरुष नहीं, भगवान है और वह भी विष्णु के अवतार। इक्ष्वाकु वंश में एक नहीं कई भगवान हुए। उनमें से सबसे पहला नाम ऋषभनाथ का आता है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। दुनिया में राम पर लिखे गए सबसे ज्यादा ग्रंथ रामायण को वाल्मीकि ने राम के काल में ही लिखा था, इसीलिए इस ग्रंथ को सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। यह मूल संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, जिनका जन्म संवत 1554 को हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी। दोनों ग्रंथों में कई जगह मतभेद भी है, जैसे सीता 2 वर्ष तक रावण की अशोक वाटिका में बंधक बनकर रही, लेकिन इस दौरान रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। लेकिन रावण वध की मान्यता है कि राम ने सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए बाध्य किया। पावक प्रवेश कियो सुमेरी प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश बंदित शरण रति अति निर्मली। मगर अब अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद सीता का नुकसान ना हुआ तो ये सिद्ध हुआ कि वो पवित्र हैं। इस कर्म के लिए राम की आलोचना होती है, मगर यह बात रामचरितमानस के उत्तराखंड में लिखी है, जबकि वाल्मीकि की मूल रामायण में नहीं है। हम राम जी के बारे में जानते हैं, दशरथ जी के बारे में जानते हैं, लेकिन यह एक कुल है। उन कुल को हमें जानना चाहिए, वह हमारे इतिहास का हिस्सा है। कुल, उस कुल को समझने से बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कैसे इस धरती पर यह सनातन परंपरा पनप रही है, पुष्पित पल्लवित हो रही है, ये पता चलेगा। दावे से कह रहा हूं, हम में से ज्यादातर लोग राम जी के कुल के बारे में नहीं जानते, और ये कुल जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कुल त्रेता युग को द्वापर युग से जोड़ता है, महाभारत से जोड़ता है। राम, अब अपने अंतर्मन को इस शरीर से बाहर निकालकर आओ मेरे साथ। राम हुए या नहीं, इस पर कई शोध हुए।
उनमें से एक शोध फादर कामिल बुल्के ने भी किया। उन्होंने राम की प्रामाणिकता पर शोध किया और पूरी दुनिया में रामायण से जुड़े करीब 300 रूपों की पहचान की। राम के बारे में एक दूसरा शोध चेन्नई की एक गैर सरकारी संस्था भारत ज्ञान द्वारा कुछ वर्ष पूर्व 6 वर्षों में किया गया था। उनका मानना है कि राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। राम के जन्म की तारीख हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक शोध के अनुसार लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। मैं तो सोचता हूँ अपने रथ को कहीं और निकाल ले चलूं प्रधान सेनापति। तुमने अभी गांडीव की प्रत्यंचा की टंकार नहीं सुनी अंगराज। आपने भी अभी तक मेरे विजय धनुष की टंकार नहीं सुनी है मद्र नरेश। यदि इसकी गणना की जाए तो लव और कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे, अर्थात आज से 6500 से 7000 वर्ष पूर्व। राम जी के होने में राम जी की बहन का बहुत बड़ा योगदान है। अब बताइए, इतनी बड़ी घटना और हमें पता है क्या? जी हाँ, राम जी के होने में राम जी की बहन का योगदान है। ये तो बात की बात है। पहले आप सोच रहे होंगे राम जी की बहन भी थी। देखिए, धर्म ये कहता है किसी भी राज्य का असली उत्तराधिकारी सर्वथा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, राम भैया, मेरे हाथों अधर्म मत होने दीजिए। अब तक आप सिर्फ यही जानते आए हैं कि प्रभु राम के 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे, लेकिन उनकी बहन के बारे में कम लोग ही जानते हैं। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार प्रभु राम की बहन का नाम शांता था, जो चारों भाइयों से बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्ष बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया था। भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात राम की मौसी थी। मेष, वृषभ, मिथुन ये राशियां बताऊंगा। उसके बाद राम राम मैं क्यों कहता हूं और क्यों आपको कहना चाहिए ये बताऊंगा। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। ये दिन आपको धन दे सकता है, कुटुंब दे सकता है, रिश्ते दे सकता है, प्रतिष्ठा दे सकता है। आपके मित्र भी आपका सहयोग करेंगे और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह इस दिन आपको अपनी वाणी से आपको धन दिलवा देगा। आपकी वाणी प्रखर होगी, आपकी वाणी मोहित करने वाली होगी और अपना रुका हुआ कार्य आप अपनी वाणी से पूर्ण कर सकते हैं। घर गृहस्थी अच्छी होगी, विवाद शांत होंगे और आपको मन लगेगा अपने घर में। आज घर में कोई अच्छा कार्य होगा, लेकिन एक सावधानी, इस दिन गले का बहुत ध्यान रखिएगा, दांतों का बहुत ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ अपने छोटे बच्चों का ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे, ये उपाय कर। इस दिन का उपाय है ओम का 21 बार जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए तो सब अच्छा करेंगे। वृषभ राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। ये दिन सुकून देगा। इस दिन मेहनत भी बहुत होगी, व्यस्तता भी बहुत होगी, बावजूद उसके लाभ मिलेगा, लाभ की आशा मिलेगी, बड़ों से सहयोग मिलेगा। लेकिन परिवार की दृष्टि से माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रहेंगी। बच्चे को कोई परेशानी की वजह से आपका मन थोड़ा सा व्यथित होगा, लेकिन वो परेशानी कोई बड़ी नहीं होगी। हाँ, अपने घर को सुरक्षित रखने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि कोई आपको परेशान कर सकता है। अकेला घर को ना छोड़ें और कीमती चीजों को संभाल कर रखें। सावधानी, इस दिन की एक बड़ी विशेष सावधानी यह है कि आपको बहुत मधुर बोलना है। दूसरी चीज, ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। फ्रिज में रखी हुई चीजों को भी आपने नहीं खाना है। उपाय क्या करना है? गुड़ और गुनगुना पानी ये पीजिए, अपने इष्ट का नाम लीजिए, काम पर जुटिए तो सब अच्छा करेंगे।
मिथुन राशि, थोड़ा संभल कर चलिएगा, क्योंकि यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं दिख रहा, यह दिन धन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। इस दिन किए गए वायदे शायद। मिथुन राशि, थोड़ा संभल कर चलिएगा, क्योंकि यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं दिख रहा, यह दिन धन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। इस दिन किए गए वायदे शायद पूरे ना हो पाए, इसलिए कोई वायदा ऐसा मत कीजिएगा जिससे प्रतिष्ठा की, सम्मान की हानि हो। खास तौर से अपने रिश्तेदारों में वायदे मत कीजिएगा, नहीं तो पकड़ लेंगे वो आपको। यह दिन पेट की बीमारियों के लिए अच्छा नहीं है, कोई इन्फेक्शन आपको पकड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखें। ठंडी चीजों से आपको बचना होगा, या ऐसी चीजें जिनको खाने से आपको तकलीफ होती है उन्हें इस दिन नहीं खाइए। कोई परेशानी हो तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लीजिएगा, अपने आप दवाइयां मत खाइएगा। फाइनेंस की दृष्टि से यह दिन धन खर्च करने वाला है, यह दिन धन खर्च का कोई नतीजा देने वाला सिद्ध नहीं होगा। आगे आपको समझदार है कहाँ आपको धन खर्च करना है, जो नतीजा कभी आगे भी मिले, लेकिन मिले जरूर। एक चीज मैं यहाँ आपसे विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आपको इस दिन वाणी दोष है, जिसकी वजह से गर्भगृहस्थी में कहीं कोई परेशानी हो सकती है, थोड़ा अलर्ट रहिएगा। इस दिन की जो सावधानी है वह सावधानी रोगों को लेकर है। इस दिन की सावधानी आपके बुआ और छोटे भाई बहनों को लेकर है। इस दिन की सावधानी आपकी मान प्रतिष्ठा को लेकर है। इस दिन की सावधानी आपके बहुत निकट के लोग, चाहे मित्र हो या पड़ोसी, उनके द्वारा आपको कोई तकलीफ देने से संबंधित है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखते हुए ये उपाय कर लीजिएगा और वो सब ठीक करेंगे। यदि संभव हो सके तो इस दिन की शुरुआत गंगा जल से कीजिए, गंगा जल थोड़ा सा पी लीजिए। यदि ये नहीं हो सकता तो आप पका हुआ भोजन किसी गरीब कन्या को जिसकी उम्र 8 वर्ष से कम हो उसे दे दीजिए, तो खुश होंगे और आपका दिन अच्छा और शुभ बीतेगा। शनि और बृहस्पति की मार से तो देवता भी न बच सके, मनुष्य की क्या बसात। राहु शनि के परिणाम देकर इस वक्त बृहस्पति को खराब कर रहा है, और आप देखते रहे होंगे, मैंने कई बार बताया आपको, वैसा हुआ भी। अभी आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। क्या? प्राकृतिक आपदाओं का ध्यान रखना है, खास तौर से आप दक्षिण में, उत्तर पूर्व में और उत्तर में रहते हैं तो। दूसरा क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी ये आगाह किया था कि शेयर मार्केट 2 से 3 बार ऊपर जाएगा ये, लेकिन छदम राइज होगा, उसके बाद गिरेगा। और उस समय का यदि सदुपयोग किया तो कुछ लोग कमा ले जाएंगे, बाकी लोग नुकसान में जाएंगे। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। ये जो समय है ये बड़ी बिजनेस डील का समय नहीं है। इस समय में बड़ी बिजनेस डील्स मटेरियलाइज नहीं होंगी। इस समय में बड़ी बिजनेस डील कुछ समय काम करके उनका दम टूट जाएगा, वो ठप हो जाएंगे। आपका कार्य होता चला आ रहा है तो आगे बढ़ा लीजिए उसे, लेकिन इस वक्त आप यदि काम करना चाहते भी हैं तो आप पर 3 ऑप्शन है। या तो 10 अगस्त तक रुक जाइए, या फिर अपने दम पर कोई काम शुरू कीजिए, और या फिर बड़ी डील्स ना करके छोटा छोटा कुछ काम शुरू कीजिए। खास तौर से यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और आईटी सेक्टर से संबंधित कोई विशेष कार्य कर रहे हैं, सावधानी से चलिए। काम रोकने को तो मैं कभी कहूंगा ही नहीं। अरे प्रभु की कृपा और अपना आत्मबल, अपनी मेहनत, इससे काम चलाइए, आगे बढ़ेगा जरूर। लेकिन फिर भी ये जो ग्रह चाल होता है ना, इससे थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन ये सावधानी क्या होगी, किस सेक्टर में कैसे होगी, ये अभी मैं आपको बताता हूं। लेकिन कर्क, सिंह, कन्या राशि के हाल बताने के बाद, कर्क राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन धन लाभ भी हो सकता है। इस दिन कोई आपकी प्रशंसा करेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप अच्छा सोच सकेंगे, अच्छे कार्य कर सकेंगे। हाँ, व्यस्तता की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ापन आपको जरूर होगा। अपनी माँ की सेहत का ख्याल जरूर रखिएगा। साथ ही साथ इस दिन अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल भी आपको रखने की आवश्यकता है। इस दिन वाहन ना चलाएंगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन कुछ सावधानियां हैं जो आपको जरूर रखनी है। पहली चीज, कोई प्रॉपर्टी की बड़ी डीलिंग मत कीजिएगा। इस दिन वाहन मत चलाइएगा। इस दिन अपने रिश्तेदारों से ज्यादा बातचीत मत कीजिएगा।
इस दिन लंबी यात्राएं मत कीजिएगा और ठंडी चीजें मत खाइएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आटे का दान जरूर करिएगा। बाकी अपना इष्ट का नाम लीजिए तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, आपके लिए ये दिन अच्छा है। कोई नई नौकरी का ऑफर आ सकता है, नई पढ़ाई, नए कोर्स का ऑफर आ सकता है, नई बिजनेस का ऑफर आ सकता है, कोई नई कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर आ सकता है। कुल मिला के ये दिन आपके लिए प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़कर काम करना होगा। लेकिन साथ ही साथ आलस्य भी दिखाई दे रहा है, इसलिए आपके काम में बाधा आ सकती है। आलस्य तज दीजिएगा। इस दिन अपने पिता की सेहत का और पिता के साथ अपने संबंधों का बहुत ध्यान रखिएगा। आपका कोई सीनियर इस दिन आपसे रुष्ट होकर आपकी निंदा या परेशानी आपके लिए पैदा कर सकता है। सावधानी, इस दिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहें, पिता को लेकर थोड़ा सावधान रहें, बॉस को लेकर थोड़ा सावधान रहें और साथ ही साथ कोई नया कॉन्ट्रैक्ट जब साइन करें तो उसे बहुत गहराई से पढ़ लीजिएगा। बाकी तो सब अच्छा होगा। एक छोटा सा उपाय है, इस दिन सूर्य को जल दीजिए, उसके बाद फिर अपना कार्य प्रारंभ कीजिए तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, दिन शुरू हुआ है और फटाफट और खत्म हो जाएगा। इतने व्यस्त रहेंगे और व्यर्थ की भागदौड़ इतनी ज्यादा रहेगी कि कब दिन शुरू हुआ कब खत्म हो गया ये पता ही नहीं चलेगा। डांट भी पड़ने के योग बन रहे हैं, अब किसकी किससे पड़ेगी क्या पता, लेकिन हो सकती है। पतिदेव सावधान। साथ ही साथ आप अपने धन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और हाँ, यदि आप कूट फान करते हैं तो कहीं पैर में चोट ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। सावधानी, इस दिन किसी को धन नहीं देना है। सावधानी नंबर 2, इस दिन किसी को वाहन नहीं देना है। सावधानी नंबर 3, अपने कागज पर बहुत ध्यान से कुछ लिखना है या हस्ताक्षर करने हैं। बाकी ये दिन अच्छा है, चिंता ना करें, बस ठगी ना हो जाए, कोई परेशान ना करे, इस बाबत कुछ उपाय जरूर कर लीजिएगा। आपका उपाय है हरी मूंग की दाल का दान। बस इतना करिए और देखिएगा प्रभु साहब ठीक करेंगे, आगे बेहतर होगा। अभी समय हो गया है ब्रेक का। ब्रेक पर चलता हूँ, लौट कर बताऊंगा कि आर्थिक कष्ट तो परेशान करेंगे, बचा कैसे जाएगा। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। देखिए, इस शनि बृहस्पति की वजह से या राहु बृहस्पति की वजह से और मंगल शनि की वजह से खेती से संबंधित चीजों में परेशानी आएगी। खेती होगी भी तो वो बहुत लुक्रेटिव, बहुत फायदेमंद सिद्ध नहीं होगी। इसकी वजह से कुछ चीजें महंगी भी होंगी। पेट्रोल डीजल के दाम में इन 15-20 दिनों में कुछ हल्का सा पहले हो सकता है 15-20 पैसे की गिरावट हो, लेकिन उसके बाद वो बढ़ जाएंगे। तो वो जो बेसिक कॉस्ट है आपके काम की, वह अगस्त तक लगातार बढ़ेगी। बहुत पॉसिबल है पानी या पानी से संबंधित चीज जैसे बिजली के भी दाम बढ़ जाए। उसके साथ साथ ये भी बहुत संभव है कि लोहा भी महंगा हो। यानी जो बेसिक कॉस्ट आती है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री चलती है, उसकी कॉस्ट बढ़ने से नुकसान हो, इससे पहले अलर्ट हो जाइए। अलर्ट ही होना है इसमें, क्योंकि इसमें तो पूरा देश इन्वॉल्व है। तो केवल आपके उपाय से तो चीजें ठीक होंगी नहीं। सब लोग मेरी बात मानेंगे क्यों? सब लोग वो उपाय करेंगे क्यों? दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, उसको और ध्यान से सुनिए।